मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक़ा सीएम मुलायम सिंह यादव के अचानक फौत होने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात से मुतासिर होकर वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 77 शिकायतें मौसूल, जिले कलेक्टर ने शिकायतों की समाअत। मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए कांग्रेस कायद माजिद खान की रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मुस्तसिम साहब से मुलाकात व तमाम दस्तावेजात से करवाया वाकिफ। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत मनुगुरु हल्के के डंडू मलकापुर देहात में मुनक़दा तशहरी मुहिम में ज़िले टीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सैयद यूसुफुद्दीन खादरी साहब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इनकी खिदमात पर दी गई तहनीत। आज शहर निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ बुजुर्ग सैयद यूसुफुद्दीन खादरी चिश्ती अल रिफाई साहब की जानिब से शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इनकी बेलौस खिदमात व कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सहाफ़त एक अजीम पेशा है, इसको बेबाक अंदाज में काम करना चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। इस मौके पर इन्होंने सीनियर सहाफ़ी उस्मान अली, मोहम्मद यासीन, अब्दुल बलिग अहमद, रऊफ अज़बी, यूसुफ खान, गफ्फार अहमद, सैयद आरिफ, रफीक शाही, सोहेल खान, इकबाल, अब्दुल मतीन, कबीर, शेख गौस, मोहम्मद शरीफ व दीगर की इन्होंने तहनीत अंजाम दी। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए कांग्रेस कायद माजिद खान की रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मुस्तसिम साहब से मुलाकात व तमाम तर दस्तावेजात से करवाया वाकिफ। कांग्रेस कायद व साबिक़ा जिले सदर वक्फ बोर्ड माजिद खान की जानिब से कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी मुहिम के चलते रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मुस्तसिम साहब से मुलाकात करते हुए मस्जिद कलेक्ट्रेट के तमाम दस्तावेजात हवाले करते हुए इन्हें तमाम तर हालात से वाकिफ करवाया और कहा कि कब्ल में भी रियासती वक्फ बोर्ड कमेटी ने यहाँ का दौरा करते हुए मस्जिद के अराज़ी हवाले करने के ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट जिले कलेक्टर को पेश की थी, लेकिन अभी तक भी इस मसले को जुका तू रखा गया। इन तमाम दस्तावेजात को देखने के बाद जनाब मलिक मुस्तसिम ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान से बज़रिए फ़ोन इस मसले पर बात करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने फिर से एक मरतबा वक्फ बोर्ड टीम को निज़ामाबाद रवाना करने का इजहार किया और रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से पूरा ताउन फ्राहम करने की बात कही। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर जमात इस्लामी मेंबर अनवर खान मौजूद थे। ये कलेक्ट्रेट की मस्जिद जो दर्जा औकाफ है, जिसका 230 गज स्क्वायर यार्ड है, और इसी के साथ में एक दफ़ा वक्फ बोर्ड से भी हमने जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड होने के बाद एक लेटर लेकर आया था, जो वक्फ बोर्ड लेटर कलेक्टर को दिए थे, जिसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी दर्जा औकाफ है, लिहाजा मुतवल्ली की ड्यूटी ख़त्म हो रही
तो ये वक्फ को हैंड ओवर कर देना चाहिए, वक्फ इंस्पेक्टर को दे दीजिए, बल्कि एक लेटर लेकर आए। तो आज कलेक्ट्रेट मस्जिद निज़ामाबाद का ये रिप्रेजेंटेशन माजिद खान जो एक्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वक्फ प्रेसिडेंट हैं उनसे मिला। ये जो बात है ये पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी के लोगों ने इस सिलसिले में कुछ काम किया था। तो वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में जो भी कोऑपरेशन है वो 100% कोऑपरेशन आपके साथ रहेगा और इंशाअल्लाह अब चूँकि वहाँ पे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस ख़त्म हो गया, उठ गया है, तो उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट लेने की जो बात है, मैं अब भी हो सके तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मैं मलिक मोतसिम बोल रहा हूँ। बोलिए साहब। ये हमारे पास जो है निज़ामाबाद के कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ एक पुराना कलेक्ट्रेट था, उसमें एक मस्जिद थी बहुत पहले। अब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस वहाँ से हट गया, लेकिन जो मस्जिद है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लेकिन अब वहाँ पर वो मस्जिद को दोबारा डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेके यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को हवाले करना है। तो इस सिलसिले में आए हैं। हाँ, तो मैं यहाँ बताया जी जी, तो उसको जो है यहाँ हम दे के फिर वक्फ बोर्ड में वहाँ पे इंस्पेक्टर को भेज। अब वो कमेटी जो बनी थी वो लैप्स हो गई साहब। अब एक हमको डायरेक्ट हाँ टास्क फोर्स को दिया और एक टास्क फोर्स को वहाँ से भिजा के जी जी मैं भेज देता हूँ, पूरी फोर्स को भेज के मैं करा देता हूँ। हाँ, मैं आपकी तरफ से इनको यहाँ पे तयखुन दे रहा हूँ। ये लोग वहाँ आएंगे वक्फ बोर्ड को वहाँ पे। हाँ ठीक है। और यहाँ जो यहाँ मीडिया के लोग भी हैं वो आपकी बात भी सुन रहे हो इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा, शुक्रिया सर। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना करेंगे शिरकत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली है। क़ब्ल अज़ीज़ चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खिराज क़िदरत पेश किया। इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में कमज़ोर तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया। वज़ीर आला ने अखिलेश यादव और इनके खानदान को पुरसा भी दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर नेशनल हाई स्कूल में बज़्म शायरी की नातिया मुशायरे का इनेकाद। 11 रबीउल अव्वल 1444 मुताबिक 8 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता शब मिलाद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी नेशनल हाई स्कूल किला रोड निज़ामाबाद में बज़्म शायरी की तरफ से नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस मुशायरे में मुकामी व बैरूनी शोरा ने अपना नातिया कलाम सुनाया और सामाइन से खूब दाद व तहसीन हासिल की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अज़ीज़ शुतारी बानी व सदर बज़्म शायरी ने अंजाम दिए, जबकि दाई प्रोफेसर ज़की शुतारी सरप्रस्त बज़्म शायरी थे। वाज़ेह है कि बज़्म शायरी पिछले 12 सालों से शहर निज़ामाबाद में अदमी खिदमात अंजाम देती आ रही हैं। तस्वीर में शोरा और ज़िम्मेदारान बज़्म शायरी को देखा जा सकता है। खुशबुए इश्क नबी बन के बिखर जाऊंगा, खुशबुए इश्क नबी बन के बिखर जाऊंगा। रूह शादाब हो जो इश्क नबी में तड़पे, रूह शादाब हो जो इश्क नबी में तड़पे। सिसकियां जितनी लगाऊंगा निखर जाऊंगा। सबसे बढ़कर खुशी है ईद मिलादुन नबी, मरहूम मुबारक आ गई है ईद मिलादुन नबी। छट गए सारे अंधेरे और चमक उठा जहां, छट गए सारे अंधेरे और चमक उठा जहां। रोशनी ही रोशनी है ईद मिलादुन नबी। कौन कहता है कि उनका उम्मती खतरे में है, नक्शे पाए मुस्तफा जब जहन के नक्शे में है। आशिकाने मुस्तफा से जब कभी मिलता हूँ मैं,
ऐसा लगता है मुझे तो हर कोई रिश्ते में है। तश्कील तेलंगाना के बाद से सहाफ़ी नाइंसाफ़ी का शिकार, मसाइल के एक्सवी और सहूलतों की फ्राहमी नागुज़र। डिमांड डे के मौके पर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज, कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त पेश। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सहाफ़ी तेलंगाना तश्कील के बाद से अब तक नाइंसाफ़ियों का शिकार है। अगर हम फौरी इस जानिब तवज्जो ना दें तो हमारे मसाइल के एक्सवी का हल नामुमकिन है। इसीलिए वक्त अहम तरीन तकाजा है कि तमाम उर्दू मुत्तहदा तौर पर जद्दोजहद के लिए मुतहरिक हो जाएं। इस ज़िम्मन में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से रियासत तेलंगाना भर में डिमांड डे के पेश नज़र धरने मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत की इस जानिब तवज्जो मजबूल करवाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार जिले सदर TWJFP देवदास और जनरल सेक्रेटरी सैयद जावेद साहिल ने आज निर्मल में कलेक्ट्रेट के रूबरू व सहाफ़ियों के मसाइल के एक्सवी के लिए धरना मुनज़्ज़म करने के दौरान किया। स्टेट तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से डिमांड के मौके पर रियासत के हर जिले में धरना और कलेक्टर्स को याददाश्त पेश करने की हिदायत दी थी। ज़िम्मन में निर्मल जिले TWJF की जानिब से निर्मल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एडिशनल कलेक्टर निर्मल राम बाबू को सहाफ़ियों के मसाइल के एक्सवी और मुतालबात की तकमील के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिले सदर TWJFP देवदास, जिले जनरल सेक्रेटरी सैयद जावेद साहिल, नायब सदर ए मोहन, विजय राजेश्वर, मजिद खान, लिसानुल हक, फहीम अहमद खान, श्रीनिवास चारी, नरेंद्र, गंगाधर, मोहम्मद इस्माइल, रवि, संदीप के अलावा निर्मल, खानापुर, मुधुल, तानूर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ मुतालबात जिनमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकामात के तहत सहाफ़ियों को मकानात की फ्राहमी की जाए, सहाफ़ियों को जर्नलिस्ट बंधु स्कीम मुतारफ करवाई जाए, रिटायर्ड सहाफ़ियों को वजीफे की फ्राहमी की जाए, रेलवे पास और बस पास की फ्राहमी में नज़रसानी करते हुए सहाफ़ियों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त दी जाए, सहाफ़ियों को टोल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए, ख़वातीन को खुसूसी कोटा फ्राहम किया जाए, हर छोटे से छोटे अखबार को एक्रीडिटेशन की फ्राहमी की जाए और सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड की फ्राहमी के अलावा दीगर मसाइल से एडिशनल कलेक्टर निर्मल राम बाबू को वाकिफ करवाया गया। बातज़ा मज़कूरा ज़िम्मेदारान ने कहा कि सहाफ़ियों की मौजूदा खदमात का सिला देने में हुकूमत पसोपेश का मुजाहरा कर रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों की खदमात को मलूज़ रखते हुए इनकी खदमात का सही सिला दे ताकि सहाफ़ी मुकम्मल और आज़ादी के साथ समाज में अपनी खदमात का दायरे कार बढ़ा सके। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासी सतह पर जो आज जर्नलिस्ट डिमांडिंग डे के तौर पर मनाया गया है, जहाँ पर स्टेट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट रियासती सतह पर भी जो है ना कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट के मसाइल की एक्सवी के लिए मुतालबा किया गया। जिसमें सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हर जर्नलिस्ट को, हर वर्किंग जर्नलिस्ट को मकान देना है और उसको हाउसिंग में जो है ना लोन दे के उसको घर तैयार करके देना है। और अब हमारे पास हमेशा से ये चले आ रहा है कि जर्नलिस्ट को बस पास दिया जाता है, ट्रेन पास दिया जाता है, उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए रहता है। हमारा डिमांड ये है कि जर्नलिस्ट की पूरी फैमिली को बस पास दिया जाए और ट्रेन पास में भी उनको पूरी रियायत दिया जाए। इसके अलावा जो लेडीज़ जर्नलिस्ट है उनको जो है ना पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अकेडिशन, जैसा कि हमारा सदर बोला है, अकेडिशन कार्ड जो आज तक हमारे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में रुके हुए तमाम अकेडिशन कार्ड की इजराई फौरी अमल में लाया जाए। ये तमाम डिमांड लेके हम आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करते हुए ने याददाश्त पेश किया। समाजवादी पार्टी के बानी यूपी के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की अचानक फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए पेश की खिराज ख़िदमत। समाजवादी पार्टी के बानी व यूपी के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की अचानक फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए यूपी के साबिक़ा CM की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने हैदराबाद में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में मुलाकात। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने हैदराबाद में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नवीपेट व रेंजल मंडल को मिलाकर नई ज़राई कमेटी का क़याम अमल में लाने के साथ साथ नई मार्केट कमेटी इमारत की तामीर के लिए 2 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की और बोधन, सालुरा, एड़पली, बोधन टाउन को मिलाकर ज़राई मार्केट का क़याम अमल में लाते हुए रेंजल मंडल के पास एडिशनल 5000
मेट्रिक टन गोदाम का क़याम अमल में लाने के अलावा एड़पल्ली मंडल के पास 5000 मेट्रिक टन एडिशनल गोदाम की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए ओहदेदारान को अहकामात जारी करने पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का किया इजहार तशक्कुर। सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर वेलपुर मंडल के रमनापेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले योजना कायद व 50 से ज़ायद योजना के मेंबरान ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर वेलपुर मंडल के रमनापेटा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले योजना कायद पूर्व मल्ला शेखर गौड के अलावा 50 से ज़ायद योजना मेंबरान ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने वाले योजना कायदीन व मेंबरान का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। वो टीआरएस पार्टी में शामिल होने वालों के नाम कुछ इस तरह से: राजाराव प्रशांत, टी नगेश, इंदुर कार्तिक, इंदुर श्याम, इंदुर प्रशांत, के तरुण, रतन, श्री रामोजी, श्रीकांत, श्री रामोजी, शशिकांत, पी हरीश, जी श्रीनिवास रेड्डी, विनोद, पी रवि, पी लिम्बाद्री, विवेक, मदनु श्रीनिवास, पी स्वामी, टी श्रीनिवास वो दीगर योजना मेंबरान ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में मुकामी मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के कायदीन रामलू, मोहन रेड्डी, पुरुषोत्तम, वेणुगौड व दीगर ने शिरकत की। ప్రధానమంత్రి కాకుండా మన యొక్క ₹1 అంటే 54 రూపాయలు పెడితే $1 వచ్చేది. ఇవాళ ₹83 పెడితే $1 వస్తుంది. అంటే రూపాయి విలువ తగ్గిపోయింది. కరెన్సీ విలువ ఎన్నడూ లేనంత భారతదేశం పుట్టిన కాలం నుంచి రూపాయి పుట్టిన కాలం నుంచి ఎన్నడూ లేనంత తిరగాలిపోయింది కరెన్సీ. మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 7.5 నుంచి 8% జీడీపీ 7.8%. ఇవాళ జీడీపీ భారతదేశంది 4.5 పడిపోయింది మొన్నదాకా, ఇప్పుడు 5.5 వచ్చింది. దేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్నది అంటే రోజు రోజుకు జీడీపీ పెరగాలి, కానీ ఇవాళ జీడీపీ తిరిగిపోయి 4.5 తిరిగిపోయి ఇవాళ 5.5 6 వచ్చింది. हमारा गाँव हमारा स्कूल के तहत मुनाकिदा कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम के बाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले ओहदेदारान से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि पहले मरहले के तहत मुंतखब होने वाले स्कूलों को फंड फ्राहम किया गया है और किए गए कामों से मुतालिक MBA रिकॉर्ड जमा करवाने के बाद मजीद फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिले ओहदेदारान कामों में तेजी लाकर 15 यौमें मुकम्मल करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने का इजहार किया और हर हफ्ते में एक मंडल के इहाते में 30 लाख रुपए पर मबनी कामों को कम से कम 4 स्कूलों में मुकम्मल करने का इजहार किया। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत चौतुपाल मंडल चिन्ना गुंटूर ग्राम पंचायत के इहाते में टीआरएस पार्टी की तशहीरी मुहिम का DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने मनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात के तहत चौतुपाड़ मंडल चिन्ना गुंडूरा ग्राम पंचायत के इहाते में मुकामी टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों के हमरा TRS BRS पार्टी की तशहीरी मुहिम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए देहात में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से वाकिफियत करवाते हुए TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत मनुगुरु हल्के के डंडू मलकापुर देहात में मुनाकिदा तशहीरी मुहिम में ज़िले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत मनुगुरु हल्के के डोंडू मलकापुर देहात में मुनाकिदा तशहीरी मुहिम में ज़िले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुकामी अवाम को TRS तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR हर तबके के अवाम को सहूलतों की फ्राहमी के लिए नित नए स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़र नहीं मिलने का इजहार करते हुए TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर TRS हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकीम बनाने का इजहार किया। 42 मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरखे में मुलविस 4 सारिकों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफ़ती बयान।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि शहर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरक़े में मुलविस 4 सारिकों को तहवील में लिया गया है। A1 शेख हमीदुद्दीन, A2 शेख रियाज, A3 मोहम्मद अब्बास, A4 अनान बिन उमर को तहवील में लेकर इनसे पूछताछ किए जाने पर इन्होंने जुर्म इकबाल कबूल कर लिया। इनके कब्जे से 48 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त करने का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इस केस को हल करने में खिदमत अंजाम देने वाले निजामाबाद 2 टाउन ASI पूर्णेश्वर, ASI रामाकृष्णा, PCA पवन, G स्वामी रमेश व दीगर को मुबारकबाद पेश की। नमस्कार, मैं कमिश्नर निजामाबाद बात कर रहा हूँ। आज जो है ना, हम नियरली 70 लाख का गाड़ियाँ तरह तरह के जो 2 व्हीलर से हमने रिकवरी किए ना। रिकवरी हमारा टीम 2 टाउन इंस्पेक्टर और उनका टीम ने रिकवरी करा। ACP वेंकटेश्वर निजामाबाद और DCP अरविंद के नेतृत्व में इनको सबको अरेस्ट किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन शेख समुद्दीन उम्र 27 साल और शेख रियाज 45 साल, मोहम्मद अब्बास 19 साल और अदनान बिन उमर मुसल्ली, इनका उम्र 32 साल और पूरे 4 लोगों को हमने कस्टडी में लेके इंक्वायरी किए तो ये लोग कम से कम 11 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और पल्सर बाइक जो है ना 8 बाइक्स और होंडा एक्टिवा। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में तेलंगाना जागृति कामारेड्डी जिले यूथ नायब सदर कमेटी शेखर की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना जागृति कामारेड्डी जिले यूथ नायब सदर कमेटी शेखर की सालगिरह तकरीब के मौके पर जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने हैदराबाद की बंजारा हिल्स में वाक़ई रिहाइशगाह में केक कट करते हुए के शेखर की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातजात जागृति यूथ नायब सदर शेखर की जानिब से MP को तहनीत अमल में लाई गई और इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने शायर व गुलकार की जानिब से फिल्माए गए गीत की CD की रस्म जाई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जागृति मंडल सदर P लक्ष्मण, यूथ सदर महेंद्र गौड़ व दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मुतवफ़ी ARSI के अफराद खानदान को चेक हवाले किया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने ARSI सैयद रहमान, जो कि नासाज तबीयत के बायस फौत होने की बिना पर पुलिस सिक्योरिटी स्कीम के तहत पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में 2,83,020 रुपये पर मबनी चेक मरहूम सैयद रहमान के अहलिया आयशा फिरदौस को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद होमगार्ड ACPs A वेंकटेश्वर, के संतोष, इंतजामी अफसर AO रामा राव, रिजर्व इंस्पेक्टर एडमिन अनिल कुमार, सुपरिंटेंडेंट मकसूद अहमद, पुलिस एसोसिएशन सदर शकील पाशा, मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने शिरकत की। अवामी शिकायत को जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 77 शिकायतें मौसूल। जिले कलेक्टर ने शिकायतों की समाअत। जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि तातुल के शिकार प्रजावानी की दरख्वास्तों को हल करके इन्हें फौरी तौर पर मुतालिका साइट पर अपलोड करें। आज कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 77 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिनगान जो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से कलेक्ट्रेट पहुँचते थे, इन्होंने कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, CEO ZP गोविंद को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दें और इन्हें तेज़ी से हल करें। शिकायत कुनिनगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात साइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बोधन की मारो दफ्तर को VRO मुखफ़्फ़ल करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बोधन के इमारत दफ्तर को VRO करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR ने जारी असम्बली इजलास के दौरान कहा कि VRO को परमानेंट करते हुए रियासत तेलंगाना में मौजूद 23,000 VRO को पे स्केल देने का इजहार किया। तब तमाम VRO ने खुशी का इजहार किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से VRO को दिए गए वादों को अमली जामा ना पहनाने के बायस आज बोधन के इमारत दफ्तर को मुखफ़्फ़ल करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद करने का इजहार किया। కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ బంగారు తెలంగాణలో 23,000 మంది VRAలు శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తూ 78వ రోజు గడుస్తున్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాపై ఇంత చిన్న చూపు చూడడము చాలా బాధాకరము।
समाजवादी पार्टी के बानी उत्तर प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की मौत होने पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के बानी यूपी के साबिका चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के साना इर्तहाल पर रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 3 मरतबा वजीर आला व मरकजी वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मुलायम सिंह यादव ने जिंदगी भर गरीबों और कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जिसे अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान 16 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। जंबलिंग सिस्टम के तहत इम्तिहान का इनेकाद 1041 इम्तिहानी मराकिज़। आज से हॉल टिकट्स की इजराई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान में जंबलिंग सिस्टम पर अमल करने का फैसला किया है। इम्तिहान हॉल में एक दूसरे के बाजू बैठकर इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवारों को 50 सवालात के अलग-अलग सेट्स दी जाएंगे। आमतौर पर ABCD अल्फाज पर मुश्तमिल 50 सवालात के सेट्स तैयार किए जाते हैं। इस मरतबा 001 या 101 जैसे नंबरात पर मुश्तमिल सेट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद इम्तिहानी हॉल में कौन से उम्मीदवार को कौन से सेट का 50 सवालात मिला, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अहदेदारों ने बताया कि तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बेकायदगियों पर काबू पाया जा सके। उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि इन्हें वसूल होने वाले सेट का नंबर जवाबी पर्चे पर ज़रूर तहरीर करें। इस प्रिलिमिनरी इम्तिहान को OMR शीट निज़ाम के तहत इनेकाद किया जा रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह 10 ता दोपहर 1 बजे प्रिलिमिनरी का इनेकाद किया जा रहा है और 9 अक्टूबर से हॉल टिकट की इजराई अमल में लाई जाएगी। जुमला 503 जायदादों के लिए 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। प्रिलिमिनरी इम्तिहान के लिए रियासत भर में 1041 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में हॉल के साइज के लिहाज से 24 या 36 या फिर 48 उम्मीदवारों को इम्तिहान तहरीर करने की सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि प्रिलिमिनरी इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए आइंदा साल जनवरी या फरवरी में मेन इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। 62 IIT कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शेख मुशर्रफ अहमद सीनियर प्रोसेस इंजीनियर NPCC मुंबई का तौसी लेक्चर। 62 IIT के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शेख मुशर्रफ अहमद सीनियर प्रोसेस इंजीनियर NPCC मुंबई ने गेस्ट लेक्चरर की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा को केमिकल इंजीनियरिंग में कैरियर मुस्तकबिल और ज़राए के मौजू पर लेक्चर देते हुए कहा कि ये इंजीनियरिंग मौजूदा दौर की अशद ज़रूरत भी है और इसमें ज़राए भी है, लेकिन सारे तलबा केमिकल सनतों के खौफ की वजह से केमिकल इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ीद इन्होंने कहा कि इस इंजीनियरिंग में अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक यूरोप गल्फ में भी बहुत सारे ज़राए हैं। इन्होंने तलबा को बताया कि अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़े, जिससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हम खुद ज़िंदगी को संवार सकते हैं, दूसरे मुल्क की भी तरक्की होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क का असल सरमाया नौजवान ही होते हैं। वाज़ेह है कि शेख मुशर्रफ मुंबई वो खुद भी इसी IIT बासर की साल 2011 तक 2017 के बैच से वाबस्ता रहे। इस मौके पर तलबा की जानिब से शेख मुशर्रफ अहमद की शालपोशी भी की गई और तलबा ने इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की शरीक हयात आयशा फातिमा आमिर ने नागनपल्ली मधु के रिहाइशगाह पर पहुंचकर रस्म और रिवाज के तहत तोहफा देते हुए मासूम लड़की को दुआओं से नवाजा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने बोधन मारुति मंदिर चेयरमैन नागनपल्ली मधु के रिहाइशगाह पर पहुंचकर रस्म और रिवाज के तहत तोहफा फ्राहम करते हुए मासूम लड़की को दुआओं से नवाजा। कमरपल्ली मंडल के उपलूर सरपंच चिन्ना रेड्डी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के कैंप ऑफिस में TRS कायदीन ने कमरपल्ली मंडल उपलूर सरपंच चिन्ना रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने चिन्ना रेड्डी को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिका CM मुलायम सिंह यादव के अचानक फौत होने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया।
सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात से मुतासिर होकर वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 77 शिकायतें मौसूल, जिले कलेक्टर ने शिकायतों की समाअत। मोटरसाइकिल गाड़ियों की सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए कांग्रेस कायद माजिद खान की रियासती वक्फ बोर्ड रुकन मलिक मुस्तसिम साहब से मुलाकात व तमाम दस्तावेजात से करवाया वाकिफ। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत मनुगुरु हल्के के डंडू मलकापुर देहात में मुनक़दा तशहरी मुहिम में ज़िले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।